इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आज भी कुछ नया सीख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। चेक वेदर माइनस के 150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। चेक करके बताना बेटा कि -150 भी कोई टर्म हो सकती है क्या इस AP की जो रिड्यूस होते चली जा रही है, बैक होती चली जा रही है। तो ये कह रहा है कि 11852 ये सीक्वेंस बैक होती जा रही है बेटा, है ना, डिक्रीज ऑर्डर में होती जा रही है। 11852 फिर माइनस के भी नंबर आते चले जाएंगे। तो कह रहा है कि ये AP ऐसे ही डिक्रीज ऑर्डर में चलती जाएगी, तो क्या कोई ऐसी टर्म आएगी, क्या कोई ऐसी टर्म आएगी जिसमें -50 भी कोई टर्म हो सकती है, -150 भी कोई नंबर हो सकता है। तो आपको कहना है कि 11852 ऐसे सीक्वेंस चलती जाएगी बैक करते जाएंगे, तो क्या -150 भी कोई नंबर आएगा इस AP में, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो मैं ये कहूंगा ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, तो ये सबसे लास्ट में तो ये क्या बनेगा, AN बनेगा। ठीक है ना। अब मैं आपको एक अच्छा सा तरीका, बेस्ट तरीका बता देते हैं बेटे कि कोई भी नंबर चेक करना हो क्या ये नंबर इस AP की सीक्वेंस में आएगा या नहीं, तो कैसे पता करते हैं वो समझ लो। कोई भी नंबर किसी AP की सीक्वेंस में कब नहीं आता, जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में है या फिर n की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे बेटा वो अगर नेगेटिव है, तो ऐसा कोई भी नंबर उस AP की सीक्वेंस में नहीं आएगा। अगर n की वैल्यू कंप्लीटली नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू कंप्लीटली नेचुरल नंबर आती है बेटा, तो वो नंबर इस AP की सीक्वेंस में काउंट होगा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 कितना है बेटे आपके पास 11, A2 आपके पास कितना है बेटे 8। बस दो ही टर्म काफी है डिफरेंस निकालने के लिए। A2 माइनस A1, 8 माइनस 11, ये बन गया बेटा माइनस के 3, ये आपका आ गया D। ये दो टर्म होनी बहुत जरूरी है। फिर हम कहेंगे ये लास्ट टर्म यूज करेंगे AN, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के 150। AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, बिल्कुल आपको पता है। माइनस के 150, A की वैल्यू क्या होती है बेटे फर्स्ट टर्म, ये A है आपका, 11 प्लस N माइनस 1, और D आपके पास है बेटा माइनस के 3, इंटू में -3 लिख दिया, माइनस के 150। चलिए ये प्लस का 11 जब राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर में माइनस के 150 माइनस के 11 हो गई, और n माइनस 1 इंटू -3 बराबर हो गए माइनस के 161। ये तो हो गया। ये मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर में माइनस के 161 अपॉन -3 कट गया। अब ये जो माइनस का 1 है वो राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर क्या बन गया 161 अपॉन 3 प्लस 1 बन गया भैया। तो n बराबर आ गया बेटा आपके पास 3, एलसीएम आ गया 161 प्लस 3 लिख दो, और ये n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन 3। अब बताओ बेटे मेरे को क्या ये प्रॉपर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा इससे? बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 14 हो गई, 3 4 जा 12, नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे बेटे आपके पास क्या होता, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे 162 होता तो कट जाता, है ना। तो ये तो नहीं कट रहा, ये तो फ्रैक्शन है, तो हम क्या कहेंगे नो माइनस के 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द AP और AP क्या बेटे 11852 एंड सो ऑन। ये कहेंगे हम इस AP वाले सीक्वेंस को डिक्रीज करते जाएंगे तो माइनस के 150 कोई टर्म नहीं आएगी, कोई और ही टर्म आएगी। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन में पेपर में आता है बेटा। तो
इसको अच्छे से बेटे कवर करना। इसका सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा बेटे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है बेटे, वो अच्छे से आप सबमिट करना बेटे, उतारना अच्छे से। अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा अपनी स्क्रीन पर। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है बेटा इस एपी की 31st टर्म ये बनेगी, इस एपी की 31st टर्म क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क क्या दिया हुआ है आगे देखो बेटा, इसमें हुज 11th टर्म इज 38, हुज 11th टर्म इज 38, एक तो ये गिवन है आपको, क्लियर है। एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म हम लिखेंगे A16, वो दे रखे 73। इन दो कंडीशंस का यूज करते हुए आपको ये निकालना है। मैंने आपको समझाया था बेटे अपने माइंड में सेट कर लो, चाहे आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म निकालनी हो, ये दो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, एक तो A और एक D। अगर ये दो वैल्यू आपके पास है तो दुनिया की कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। और यही दो फाइंड आउट करेंगे हम इन दोनों से। चलिए कैसे, A11 को हम लिख सकते हैं बेटा A + 10D, U जानते हो बेटा आप अच्छे से, A11 A + 10D होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बेटे इसको। A16 कैसे लिखेंगे, A + 15D। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो बेटे इसको। आप क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का यूज कर लो। A + 10D = 38 एंड A + 15D = 73। सब्ट्रैक्ट कर ले बेटे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन और ये भी माइनस का साइन। A से A कैंसिल आउट हो गया, 10 में से माइनस के 15 घटाएंगे तो माइनस के 5D बचेंगे। इसमें से ये घटाओ बेटे कितना बचेगा बताओ, 13 में से 8 गए तो 5, 6 में 3 गए तो 3, माइनस के बचेंगे, माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब D क्यों निकालेंगे तो 5 डिवाइड में जाएगा और ये 7 पे कैंसिल आउट हो गया। ये D की वैल्यू आप फर्स्ट में भी भर सकते हो, सेकंड में भी भर सकते हो, किसी में पुट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट A तो रहेगा एज इट इज +10 और D की वैल्यू मैं भरूंगा मल्टीप्लाई में 7 बराबर आपके पास है 38 और ये बन जाएगा बेटा कितना आपके पास 70 बराबर 38। राइट में जाके माइनस का हो जाएगा ये, तो राइट में जाके माइनस का हो गया तो मेरे को बता दो बेटा कितना बचेगा जल्दी से। 32 लिख दूं, माइनस के 32 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है। अब दो नंबर आपके पास आ गए A और D, यही तो निकाल लेते हैं। कौन सी टर्म निकालनी है आपको, A31 आपको निकालनी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा A + 30D। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, सिंपल सा है। तो चलिए बेटा A की वैल्यू तो आई आपके पास माइनस के 32 प्लस 30, D की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास 7, D की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके पास 7। तो चलिए करते हैं, 32 प्लस में ये बन जाएगा 210, सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 3 गए तो 7, 178 बचेंगे। A31 ये वाली टर्म आएगी आपके पास, ये नंबर आएगा 31 टर्म इसकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, लेट्स हैव ए लुक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इसको जरूर करना आप। ये कह रहे बेटा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है, तो मैं ये कहूंगा इस एपी में 50 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी बेटे टोटल 50 है, एन की वैल्यू 50 है, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ऑफ विच, जिसमें से इस एपी की 50 टर्म चलती जा रही है कंटिन्यूसली, उन 50 टर्म में से जो थर्ड टर्म है आपके पास, जो थर्ड टर्म है वो है बेटे आपके पास 12 है। और कह रहे कि एंड द लास्ट टर्म, अब मेरे को आप समझाओ बेटा जल्दी से कि लास्ट टर्म कौन सी होगी। यस बेटे सही पकड़े, लास्ट टर्म होगी बेटे A50। अगर मैंने कहा कि इस एपी में 50 टर्म है तो लास्ट की जो टर्म होगी वो 50 नंबर की तो होगी, जो लास्ट की टर्म में होगी बेटे वो 50 नंबर की तो होगी, बिल्कुल होगी।
तो 50वीं टर्म आपको दे रखी है बेटे 106 ये वाली होगी। अगर मैंने कहा इस एपी में 10 टर्म है और लास्ट की टर्म ये वाली है, तो लास्ट की टर्म कौन सी होगी? 8 10 10 नंबर पे होगी। क्लियर है ना? तो ये दे रखा था फाइंड द 29th टर्म, ये आपको निकालनी है। 29th टर्म आपको निकालनी है, लास्ट में वो बताएंगे क्या आएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है बेटा। A3 क्या बनेगा? a प्लस 2d बन जाएगा 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, a प्लस 49d लिखूंगा मैं इसको, और ये बन जाएगा 106। और मुझे आपको लगता है बेटा कि इन दोनों को सोल्व करके आप a की वैल्यू निकाल लोगे और d की वैल्यू निकाल लोगे। ये दो वैल्यू जरूरी थी ना, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे और निकाल के A29 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a प्लस 28d ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना आप, और ये वैल्यू a की वैल्यू यहाँ फिल कर देना, d की वैल्यू यहाँ फिल कर देना, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी। A29th टर्म क्या होगी वो आप बता दोगे बेटा। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, लेट्स हैव ए लुक। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 9 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, अलग अलग है। ये कह रहा है कि कोई एपी है, उसकी थर्ड टर्म तो आपको दे रखी है बेटे 4, थर्ड टर्म तो दे रखी है आपको 4, एंड 9th टर्म वो दे रखी है -8, 9th टर्म दे रखी है -8। इट मीन्स ये जो एपी की वाली सीक्वेंस है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो कह रहे कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 आएगी। मैंने आपको समझाया था बेटे, जब भी विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इस टर्म वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें an की वैल्यू ऑलवेज गिवन होगी। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा था बेटे लास्ट लेक्चर में, उसमें था बेटे विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दे रखी थी बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नजर मारो, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा था, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78, इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। तो मैंने कहा था an की वैल्यू 78 है। ध्यान आ गया? तो इस क्वेश्चन क्या करें, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो मैं ये कहूंगा इस क्वेश्चन में an की वैल्यू आपको 0 गिवन है और आपको तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म होगी 0 होगी। इन दोनों की हेल्प ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A3 बनेगा आपके पास a प्लस 2d, A9 बनेगा बेटा a प्लस 8d, बन गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटे सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होंगे, बस सेंस अलग अलग निकाल रखी है हर क्वेश्चन की। a प्लस 2d बराबर 4 दिया हुआ है, a प्लस 8d बराबर 8 दिया हुआ है बेटे, माइनस का 8 दिया हुआ है, सॉरी माइनस का 8 है बेटा। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बन जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, लेकिन ये बनेगा प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। ये घटाएंगे तो बेटे माइनस के 6d बचेंगे और ये दोनों प्लस के बन चुके तो 12 बनेंगे। d की वैल्यू आपको पता है माइनस के 2 आएंगी क्योंकि -6 से डिवाइड करेंगे। ये d की वैल्यू फर्स्ट में भर दे चाहे सेकंड में भर दे, बात एक ही है। मैं भर रहा हूं बेटे फ्रॉम फर्स्ट में भरेंगे तो यहाँ पे a तो सेम रहेगा प्लस 2, d की वैल्यू मैं भरूंगा बेटे माइनस के 2 बराबर है 4, तो a माइनस के 4 बराबर 4, माइनस का 4 राइट में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 8। ये दो वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट थी, मैंने बताया ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। अब an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा जी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास वो फिल कर दो। a की वैल्यू मैं भरूंगा बेटे यहाँ से 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू में भरूंगा बेटे माइनस के 2 और बराबर में 0। प्लस का 8 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा और माइनस का 8 बन गया ऐसे ही। अब ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में ध्यान से देखो तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। n माइनस 1 बराबर -8 अपॉन -2 और कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बचेगा भैया। और ये माइनस का 1 जब राइट में जाए तो क्या बन जाएगा 5। इसका मीनिंग क्या हुआ,
कि जो फिफ्थ टर्म है इस एपी की वो क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं कहूंगा बेटे यहां पर देयरफॉर फिफ्थ टर्म विल बी जीरो। इस एपी की पांचवी टर्म क्या होगी बेटे, जीरो होगी। तो एक चीज मैंने और बताई थी बेटे, आपको याद हो तो, कि हम अपने आंसर की बेटे सेटिस्फैक्शन भी कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था। क्या आंसर आया बेटे आपका बताओ, n की वैल्यू 5 आई है, तो आप फिफ्थ टर्म निकाल के देख लो, क्या फिफ्थ टर्म वाकई में जीरो आएगी, रियल में जीरो आएगी। तो चेक कर लो, a5 निकाल के देख लो, a + 4d बनेगा भैया। तो a की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, 8 है, प्लस 4d की वैल्यू है बेटे -2, ये बन जाएगा 8 - 8 क्या आएगा, 0। बता दो। तो सही कह रहा है ये, पांचवी टर्म सचमुच में क्या होगी, जीरो होगी। देखो बेटा, चेक कर लिया। तो ये था बेटा वेरिफिकेशन के रूप में सेटिस्फैक्शन, कि हम बेटे सेटिस्फाई हो सकते हैं अपने आंसर से, ये सही है या नहीं है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बेटे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बेटे, ताकि और भी इंजॉय कर सके इस वीडियो लेक्चर को, सीख सके कुछ नया। जो न्यू यूजर्स पहली बार कनेक्ट हुए हमारे चैनल पे बेटा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं एक और मज़ेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।